हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बोलने चल रहे हैं 12 अभ्यास नंबर एक्सरसाइज नंबर 12 है। इसके पहले मैंने जो है 11 नंबर एक्सरसाइज तक करवा डिक्टेशन मैंने बोल दिया है। तो आपको पता है कि मैंने जो डिक्टेशन बोल रहा हूँ वो 80 वर्ड पर मिनट की है। और इसलिए आपको जो है एकांत में बैठ करके पेंसिल और कॉपी ले करके अच्छे से एक कंसंट्रेशन के साथ जो है आप वर्ड को लिखना शुरू करें। और अगर फिर भी अगर कोई आउटलाइन, कोई वर्ड, कोई लाइन छूट जाती है तो उसके बाद आप इस पूरे पैसेज को 4-5 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आउटलाइन आप कोई नहीं बना पा रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसके पहले आपको आउटलाइन बता देंगे। तो चलिए डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हर देश और हर व्यक्ति के संस्कृति के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार हैं। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ ठीक है कि सिद्धांत रूप में ये बहुत भली लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि यहीं अपने विचार एक दूसरे से टकराते हैं और उससे मित्रता होने की बजाय खिंचाव पैदा होता है। तो बुनियादी प्रश्न है कि संस्कृति क्या है। मैं निश्चय ही इसकी कोई उचित परिभाषा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी परिभाषा मिली ही नहीं। हर एक यह देख सकता है कि हर राष्ट्र और हर सभ्यता ने अपनी अलग अलग संस्कृति का विकास किया, जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पहले की पीढ़ियाँ थीं। यही दिखाई देगा कि जिस विचार ने किसी सभ्यता को अपनी लंबी यात्रा पर चलने के लिए आरंभ में प्रेरणा दी, उसने राष्ट्रों को बहुत कुछ प्रभावित किया या डाला। इस चीज़ या संकल्पना पर दूसरी संकल्पनाओं का प्रभाव पड़ा है और विभिन्न संकल्पनाओं की आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। मेरे विचार में दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं रही जिसे पूर्णतया शुद्ध या दूसरी संस्कृति से अप्रभावित कहा जा सके। ऐसा होना उसी तरह असंभव है जैसे कि कोई कहे कि मैं 100% एक विशेष जाति का ही हूँ, क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों की अवधि में अनेक अवश्यंभावी परिवर्तन और मिश्रण होते रहे हैं। इस प्रकार संस्कृति में कुछ न कुछ मिश्रण होना स्वाभाविक है। यह ठीक है कि किसी विशेष राष्ट्रीय संस्कृति के बुनियादी तत्व उसमें प्रधान रहते हैं। अगर यह चीज़ शांति से होती रहे तो इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन इसमें प्रायः टकराव हुआ करता है। इससे किसी एक वर्ग या समूह के मन में प्रायः यह डर घर कर जाता है कि उसकी संस्कृति पर कोई ऐसा प्रभाव छाता जा रहा है जिसे
वह बाहरी या परकीय समझता है। फिर यह वर्ग अपने आप को चारों तरफ समेटकर एक खोल में बंद कर लेता है ताकि उसके विचार आदि बाहर ना जा सकें। यह बड़ी खराब स्थिति होती है, क्योंकि यूँ तो किसी भी विषय में और जिसे हम संस्कृत कहते हैं उसके विषय में तो गतिहीनता और भी बुरी चीज़ है। अगर संस्कृत का कोई मूल्य है तो उसमें कुछ गहराई भी अवश्य होनी चाहिए, उसमें कुछ गति भी होनी चाहिए। तो ये डिक्टेशन थी, 80 वर्ड पर मिनट में बोला गया है। आपने जो आउटलाइन बनाई है उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लें हिंदी में, उसके बाद इस हिंदी से आपको जो इस हिंदी में लिखा गया है इससे मैच करें। अगर कोई आउटलाइन छूट गई है तो उसकी प्रैक्टिस करें, और नहीं तो कम से कम ये 4-5 बार आप इस पैसेज को प्रैक्टिस करें, जिससे को आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, और जो भी आउटलाइन आप नहीं बना पा रहे हैं उसको जो है अच्छे से याद हो सके। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है इस तरीके से सभी लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा। और जो है अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि हम जो वीडियो लाते हैं, जो डिक्टेशन बोल रहे हैं वो भी बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आपसे कोई पेड पैसा नहीं मांगा जाता है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, जो कोई भी वीडियो पेड नहीं होते हैं, तो फ्री में है। इसलिए सिर्फ आपको लाइक करना है तो आप लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।